हेलो, वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। अभी हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर हैं। यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। विरोध प्रदर्शन की वजह बहुत साफ है। दिशा रवि को जो गिरफ्तार किया गया, अलग अलग कनेक्शन बताकर उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी का लगातार सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अलग अलग तरह से विरोध हो रहा है। आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने विरोध किया। हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। और दिशा हो गई या नवदीप हो गई, इनके साथ में, मतलब नवदीप के साथ में तो हम काम भी करते थे, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वो काम करती थी। और इस वक्त जो माहौल बन रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि यूनिवर्सिटी बंद की गई है और साथ साथ उसकी साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स को जेलों में डाला जा रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ क्लासेस में होना चाहिए था, जिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी स्पेसेस में खड़े होकर एक साथ जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर बात करनी थी, हम सबको जिनको बात करनी थी कि जो ये तीनों फार्म लॉज आए हैं उनमें क्या गड़बड़ है, हमें जिनको बात करनी थी पुलिस वायलेंस पे, पुलिस सप्रेशन पे जो इस वक्त चल रहा है, हमको जो बात करनी थी कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, स्पेशली इन आवर एजुकेशन ऑल्सो, हमको इन सब चीज़ों पे बात करनी थी। लेकिन उसकी जगह हम ये देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद है ताकि ये बातचीत ना हो पाए। और उसके साथ साथ जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लोग इनमें कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट पे बोल रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती जेल में डाला जा रहा है ताकि बाकी कोई लोग साथ में ना आए, फार्मर के प्रोटेस्ट में ना आए। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जैसे जैसे ये कोविड का सिचुएशन से हम धीरे धीरे बाहर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मज़दूर सामने आ गए हैं। सिंघू, टीकरी, गाज़ीपुर, तीनों जगह मज़दूर बैठे हुए हैं, किसानों के साथ ही उनके प्रोटेस्ट में सहयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इतने सारे विमेंस मार्च निकली हैं अलग अलग प्रोटेस्ट साइट्स में। स्टूडेंट्स लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स लगातार दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स के सपोर्ट में। और यही सब रोकने के लिए ये पूरा टूल किट का कॉन्स्पिरेसी, बेमतलब का टूल किट का कॉन्स्पिरेसी चलाया जा रहा है, बिना मतलब का। जिसको ट्विटर स्टॉर्म को वो कह रहे हैं कि ये तो सेडिशियस है, वही ट्विटर स्टॉर्म जब अक्षय कुमार, कंगना रनावत, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग एक साथ एक ही ट्वीट करते हैं, एक ही हैशटैग यूज़ करके, तो वो कोई कोऑर्डिनेशन में बात नहीं होती है। ये ऐसे समझा जाता है कि ये साइमल्टेनियस है, पता नहीं कहाँ से आया है। जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस वक्त चली है कि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री वो लीक होती है। और अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट जो कि बहुत ही खुले तौर पे अपने मीडिया चैनल्स पे चिल्ला कर गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, उनसे उनकी बातचीत सामने आती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। ये सब चीज़ें कि हमारी खेती कहाँ जा रही है, हमारी एजुकेशन बेच दी जा रही है, इन सब पे बात ना हो। जो लोग बात करते हैं उनको जेल में डाल दें ताकि बाकी जो लोग हैं वो हिम्मत ना करें, ताकि वो डर जाएं। इसलिए ये सब हो रहा है। और इस सब के खिलाफ हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारे सारे साथी रिहा नहीं होते, जब तक ये तीनों फार्म लॉज वापस नहीं होते। आज का प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज का प्रोटेस्ट का कॉल कल हम लोग आयसा का कॉल था। ये मैं आयसा से हूँ और हमारे और भी संगठन हमारे साथ जुड़े थे, कलेक्टिव जुड़ा था। तो हम लोग प्रोटेस्ट में आज इसलिए आए क्योंकि दिशा रवि एक 22 साल की स्टूडेंट है हमारी तरह। मेरी उम्र 23 साल की। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतने ही यंग हैं। हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रफी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सब की वजह से इन सब पर जो आवाज़ उठाते हैं, जो अभी हमें निकिता जेकब और उनके साथ में जो लॉयर हैं शांतनु, उनके भी खिलाफ वारंट निकला है। तो ये सब लोग जो इन्वायरमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है फार्मर प्रोटेस्ट से। ज़बरदस्ती एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है और उनको फंसाया जा रहा है। माने उत्तराखंड में इतना बड़ा डिज़ास्टर होता है, 2 डैम्स लगातार एक के बाद एक जो इतने बड़े हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बह जाते हैं। उसके साथ में जितने भी वर्कर्स उन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं उनकी मौत होती है। और इस सब का रीज़न अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग एनालिस्ट क्लाइमेट चेंज ही बता रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी परेशान है। और हमारे देश में ग्रेटा थनबर्ग पे एक FIR हो जाती है। हमारे देश में दिशा रवि को अंदर कर दिया जाता है ये कह के कि ये लोग तो सेडिशियस हैं। तो अगर ये बोलना कि हमारा जो हवा पानी है ये बदल रहा है, जिसकी वजह से इस दुनिया में, इस देश में जितने भी लोग हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो हम स्टूडेंट्स क्यों ना हो। दिल्ली की हवा हम लोग मानो तो जब दिवाली आती है तब बहुत वो करते हैं कि पोल्यूशन हो गया, लेकिन दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है दुनिया की। तो इन सब चीज़ों पे जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट पे आवाज़ उठा रहे हैं, आप उन्हीं को चुप करा दे रहे हैं। तो जो महिलाएं हाथरस में जो आवाज़ उठा रही हैं, जो लगातार रेप बढ़ रहे हैं यूपी में, उसमें आवाज़ उठा रही हैं,
उनको चुप कराया जा रहा है कि आप महिलाओं पर मत बोलिए। दलितों को चुप कराया जा रहा है, जो उनका इंस्टीट्यूशनल वायलेंस हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर्स का हो रहा है, स्टूडेंट्स का हो रहा है, अलग अलग जॉब प्रोफेशंस में हो रहा है, उनको चुप कराया दिया जा रहा है। तो जब आप हर तबके को चुप ही करा रहे हैं, इस देश का जो अलग अलग कम्युनिटी का लोग है, माने जो सरकार है, जो बीजेपी है, जो संघ परिवार है, पुलिस प्रशासन है, उनके हिसाब से शायद एक ही कम्युनिटी इस देश में है, वो है हिंदू, जो अपर कास्ट हिंदू मेन है, वही इस देश का पूरा जनता है। लेकिन ये जो कम्युनिटीज़ हैं जिनसे बल मिलता है इस देश को, जो इस देश में रोड बनाते हैं, जो इस देश में मेला ढोते हैं, जो इस देश में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन सबको अगर आप चुप करा देंगे तो आप कौन सा नेशन होंगे? सभी तो आपके खिलाफ खड़े हैं। कौन सा नेशन की आप बात करते हैं? कौन सा नेशनलिज्म का आप झंडा फहराते हैं? पूरा नेशन तो हम हैं, हम आपके खिलाफ खड़े हैं, आप एंटी नेशनल हैं। थैंक यू।